जहाँ वंचित होता है उसके पास गायिका रही हैं। आप रेडियो आकाशवाणी आर्टिस्ट हैं माला शर्मा जी। ऑर्गन पर जो संगत कर रहे हैं एक साइड वो भाई राजेंद्र प्रसाद शर्मा और राजू भाई, राजू अलवेला, ये बांदीकुई आवानेरी से हैं। ढोलक पर संगत कर रहे हैं मुकेश कुमार राव, प्रतापपुरा बांदीकुई क्षेत्र से ही हैं आप भी। और एक बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हमारे बीच में और भी विद्यमान हैं। आप पांडित्य के मर्मज्ञ विशेषज्ञ शास्त्री हैं, पंडित श्री घनश्याम जी शास्त्री अरनिया। आप भी बहुत अच्छे उम्दा गायकों में से हैं। और मैं तो आपका अपना भाई कहो, बेटा कहो, चाचा कहो, जिसका जो संबंध है, इसी गांव का निवासी नवल किशोर राणा। हमारे बबली भाई सैनी जी, आप भी बहुत अच्छा ध्वनि प्रसारण यंत्र के ऑपरेटर हैं। ये इनका खुद का ही अपना साउंड सर्विस है। नाम तो इनका और कुछ भी है लेकिन हम बबली कहते हैं। इनका नाम भी राजेंद्र है। आप हम सब इस भजन संध्या के उद्देश्य को समझें। केवल और केवल भगवान के गुणानुवाद, भगवान के भजन गाने से ही कुछ नहीं होता है। गुड़ 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 कहने से मुंह मीठा नहीं होता है। गुड़ को खाया जाता है, जीभ पर रखा जाता है, तो ही उसके रस का स्वाद हमें एहसास होता है, महसूस होता है। इसलिए हम हमारे अंतर मन में जितने भी लोग हम परिजन बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं, चहेते चाहने वाले मित्र बैठे हैं, जो भी हम यहाँ हैं उपस्थित हैं, सभी इस दिवंगत पुण्य आत्मा की परम शांति की मन में कामना करें, भावना करें, विचार करें। हे भगवान, जो इस संसार में आया है वह इस संसार को छोड़कर जाना तय है। कोई आज गया, कोई कल जाएगा। जाना आप हमको सबको है एक न एक दिन। यह रिवाज है, यह सिस्टम है संसार का। मैं क्या करूँगा देख। लेकिन बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ में गावा। हमें जो ये मनुष्य योनि मिली है, इस मनुष्य योनि को सार्थक करें, परमपिता परमेश्वर का ध्यान करें, नीति न्याय और सद्मार्ग सदकर्म करते रहें, काम करते रहें और भगवान का नाम भी स्मरण करते रहें। अच्छे अच्छे भक्तों के इतिहास को आप देखें। भक्त रविदास जी, रैदास जी जिनको हम कहते हैं, वो अपना निज कर्म भी करते थे, पेट पालन कर्म भी करते थे, मोचड़ियाँ जूतियाँ बनाने का काम भी करते थे और ठाकुर जी का भजन भी करते थे। इसलिए काम करते रहें और भगवान का नाम लेते रहें। ये मनुष्य जन्म हमें बार बार नहीं मिलता है। ये पुण्य आत्मा गिरिराज जी के रूप में थी, गिरिराज भाई के रूप में थी, हमारी पहचान थी। किसी के पिता थे, किसी के पति थे, किसी के चाचा थे, किसी के मामा फूफा नानी बुआ, जितने भी जो सिस्टम होते हैं हमारे लोकाचार में, एक व्यक्ति के अनेक संबंध होते हैं। आज हमारे बीच में नहीं है। तो इन्होंने अपने जीवन काल में, मैंने खूब अच्छे से देखा है, बचपन से मेरी इनकी मित्रता रही है, हमारा अंतरंग प्रेम भी रहा है। बहुत मेहनती जीव रहे हैं, मेहनत करके कमाया है, खाया है, बच्चों का पालन किया है। हमारे मकान बना, उस मकान में भी इन्होंने, पास में ही हमारे घाटी है, उस घाटी में से हाथों से पत्थर खोद खोद करके और ऊंट गाड़ी में भर भर करके रखने काम करते थे। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत सरल हृदय आदमी थे, विनम्र आदमी थे, बहुत अच्छा स्वभाव था। कोई भी इनसे मिलने के बाद इनकी शिकायत जहाँ तक मैं समझता हूँ नहीं करता है। आदमी के गुणों का भी बखान होता है और अवगुणों का भी बखान होता है।
मूल बात विषय यह है कि संसार में आपने हमने जिनने भी जन्म लिया है, आपको हमको ये शरीर छोड़ना ही होगा। एक ना एक दिन सबको छोड़ना होगा, इसलिए इसका कोई मलाल मत करें। होता है, कष्ट भी होता है, दुख भी होता है, लेकिन नहीं, ये सत्य है, मृत्यु सत्य है। आपको हमको सबको, कितने ही राजा महाराजा, कितने ही बड़े बड़े किले, कितने ही बड़े बड़े महल मकान, कितने ही बड़े बड़े विद्वान पंडित, साधु संत, गृहस्थी, जागीरदार सब गए, चले जाएंगे, चलते रहेंगे, ये संसार का नियम है। इसलिए इतना कोई खास मलाल नहीं करें। हाँ, हमारा फर्ज है कि जो हमारी सनातन धर्म संस्कृति है, उस सनातन धर्म संस्कृति के अनुपालन कर इनके निमित्त जो भी हम कर्म करें, जो इनको पुण्य मिले, उन्होंने अपने हाथ से जो किया होगा वह तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हमारा भी, हम परिजनों का भी, हम परिवार वालों का भी, हम रिश्तेदारों का भी कुछ फर्ज बनता है दूसरे के प्रति। तो वह कर्म हम करें जिससे कि इनकी आत्मा को परम शांति प्राप्त हो, अच्छी होनी प्राप्त हो, भगवान के श्री चरणों में इनका वास हो। पालती करके बड़े घर नहीं। ऐसे भाव से आप हम इस भजन संध्या का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ऐसे कर ले साले। सर्वप्रथम तेरी गाने करने को सीधा पड़ेगा। ए बच्चों, इन बच्चों को थोड़ा शांति से बैठाएं। भगवान गणेश, किसी भी कार्य का शुभारंभ भगवान गणेश की आराधना, ध्यान, पूजन से किया जाता है। तो भगवान श्री गणेश जी का आराधन करते हुए आज की इस भजन संध्या का शुभारंभ करते हैं और सभी मिलकर के एक बार जय घोष करेंगे। बोलो गंगे मैया की, बोलिए बस्ती माता की, बोलिए गणेश जी महाराज की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए सीताराम भगवान की जय। जयकारे की आपकी भी आवाज आनी चाहिए, आप भी शामिल होइए। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की, गांव बस्ती के समस्त देवी देवताओं की, गुप्त प्रकट संत भेद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, दिवंगत पुण्यात्मा की। आप सब लोगों की इजाजत चाहते हैं कार्यक्रम शुभारंभ करना। जय हो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतमशोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलित बलधाम मिहिम शैलाभदेहं जनजुबल कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पितवाम भागं पाणो महसाय कुचार चापं नमामि राम। हे रघुवंश
आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। कस्तूरी तिलकमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल श्री रणत भवन के लाडले गौरी सुत गणराज हम सबकी रक्षा करो प्रभु सारो सबके का दूधाड़ा दुख भंजना। भगवान गणेश का स्वरूप कैसा है? हे प्रभु तुम दूधाड़ा और दुख भंजना सदा ही बालक भेष सारा पहले तो है सुमरे हूँ प्रभु में तो विघ्न क्लेश। जी बेगा बेगा आओ मारे जी रिद्धि सिद्धि बेगा बेगा आओ देवा बेगा बेगा आओ गणपति रिद्धि सिद्धि आओ जी गजानन हमारे कांवरिया बेगा बेगा आओ जी गजानन हमारे आओ जी गजानन आओ जी गजानन आओ जी गजानन आओ जी गजानन पावनिया बेगा बेगा आओ मारे रिद्धि सिद्धि लाओ मारे बेगा सपनारो देवा रिद्धि सिद्धि लाओ जी आओ जी गजानन पावनिया बेगा 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 साओ रणत भवर देवा आप विराजो रणत भवर देवा रणत भवर देवा रणत भवर रणत भवर तो आप विराजो और तारे लजुआर भोग गजवनिया लजुआरो भोग लगावनिया बेगा बेगा आओ किसी मिलाओ आओ जी गजानन पावनिया
और मूसा की सवारी देवा आप विराजो, मूसा की सवारी आप विराजो, आप विराजो देवा आप विराजो, मूसा की सवारी देवा आप विराजो, मूसा की सवारी आप विराजो, थारो थारो चोखो रूप थारो सुंदर स्वरूप, ओ जी सुंदर रूप लुभावनिया, जब गया हरे कभी सिखिया, जब गया मारे विधि सिखिया देवा आओ जी गजानन पावनिया, जब गया तुलसीदास आस दर्शन की, तुलसीदास आस रघुवर की, आस रघुवर की देवा आस रघुवर की, आस रघुवर की, आस रघुवर की, तुलसीदास आस रघुवर की, जी मारी सबकी नैया हो, मारी सबकी नैया को पार लगा बनिया, किसी आओ जी गजानन मारे पावनिया, बोले गजानंद भगवान की जय। एक गुरु वंदना और आपके समक्ष पेश करते हैं। उसके बाद हमारे आगंतुक मेहमान कलाकारों से भजन संध्या रस प्रवाह किया जाएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
संसार में आप हम जितने भी जो कर्म करते हैं या क्रियाएं करते हैं, क्रिया और कर्म में फर्क है, उनका कोई ना कोई मार्गदर्शक होता है। जैसे ही बालक जन्म लेता है तो उस प्रसूता माँ को जो पहले अनुभवी जो दाई माई होती हैं वो मार्गदर्शन करती हैं, इस बच्चे को ऐसे रखना, ऐसे लिटाना, ऐसे उठाना, ऐसे बैठाना। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है इसको ये चीजें खिलाना, ये मत खिलाना, ये पिलाना, ये मत पिलाना, वो मार्गदर्शन करती है। तो वो है भी गुरु होती है। फिर बालक और बड़ा होता है धीरे धीरे, तो वो माँ उस बच्चे को किसी चीज से दूर रहने के लिए बोलती, बेटा इधर मत जाना, इधर मत जाना, इधर रहना, ये काम करना, ये मत करना, इस चीज के हाथ में लगाना, इससे लगाना। टाट बात तो लगाया। माँ भी गुरु होती है। घर परिवार में जैसे जैसे बालक बड़ा होता चला जाता है तो संबंधों के बारे में जानकारी दी जाती है। ये चाचा लगता है, ये मामा लगता है, ये नाना लगता है, इसको मामा बोल, इसको बाबा बोल। तो वह मार्गदर्शन भी हम गुरु के रूप में देखते हैं। अर्थात किसी भी काम को करने के लिए हमें किसी न किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, चाहे पड़ोसी, चाहे गांव का, चाहे गृहस्थी, चाहे संत, चाहे बैरागी, माता बहन, कोई भी हो सकता है। वह निश्चित रूप से हमें गुरु के द्वारा प्रदत्त मार्ग पर ही चल करके जीवन को यापन करना होता है, करते हैं। इसलिए गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा के बराबर समान। गुरुर विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, विष्णु भगवान, भगवान शिव के समान। गुरु ये ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म के भी 3 स्वरूप हैं, ब्रह्म, पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। देखिए, कोई भी जीव अपने आप को छोटा न समझे। क्यों कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। कोई भी ये न समझे मैं अज्ञान हूं, या मैं गरीब हूं, या मैं नीच हूं, या मैं ऊंच हूं। इस संसार में ठाकुर जी के यहाँ न तो कोई नीच है, न कोई ऊंच है। जिसके सत्कर्म हैं, नेक कर्म, नेक कर्मी करनी पर जो चलता है, वह ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को, हरि को भजे सो हरि को। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को। हमारे मन में कभी भी हीन भावना नहीं होनी चाहिए, कि उत्साह होना चाहिए। जीवन को उत्साह पूर्वक जीना चाहिए। और उत्साह किस बात का, कि मेरे ठाकुर जी हैं, मैं ठाकुर जी का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश और जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, चेतन अमल सहज सुखरासी। ईश्वर का अंश हूँ। जीव इस पंच भौतिक ढांचे में, इस पिंड में आने के बाद इसका नाम जीव, जीवात्मा पड़ता है, जीवात्मा बोला जाता है। आत्मा है ये, परमात्मा तो होता है विस्तृत और आत्मा होता है सूक्ष्म। इसलिए ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश है आत्मा स्वरूप, जिसका नाम जीव, अविनाशी। इसका नाश नहीं होता है, सिर्फ इन शरीरों का नाश होता है, इन 5 तत्वों का नाश होता है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच जनित यह अधम समीरा। चेतन अमल, यह चेतन है। इसी से
जो आत्म स्वरूप हमारे शरीर में होता है, इसी से हम जीवित रहते हैं और इसी से सारे कर्म करते हैं। यह चेतन आत्मा निकल गई, तस्वीर में रह गए गिरिराज भाई, केवल तस्वीर में रह गए, साक्षात नहीं है, इस शरीर में नहीं है, तस्वीर में है। शरीर में जब तक वो चेतन आत्मा थी तब तक शरीर था। चेतन अमल, इसके कोई मेल नहीं होता है। काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंच, सब पर हरि रघुवीर ही भजो भजई जई संत। इन सब विकारों को दूर हटा करके ठाकुर जी का भजन करना चाहिए। चेतन अमल, कोई मेल नहीं है, कोई विकार नहीं है, सहज, इसके कोई रिश्तेदारी नहीं है कि ये बेटा है, कि ये बाप है, कि माँ है, कि ये बुआ है, कि भतीजी है, कि पति है, कि पत्नी है। नो, आत्मा का कोई संबंध किसी से नहीं है, केवल शरीर का शरीर से संबंध है।